हेलो व्यूअर्स, इन्फिनिटी नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ऐसा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें सीडीपी के क्वेश्चंस आते हों उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वह हमारा आएगा सामान्य बुद्धि की श्रेणी में। जिस बालक का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है वो आते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो यह लागू है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वह होती है विकासीय विधि, क्योंकि इस विधि में बच्चे के सभी पहलुओं को देखा जाता है, चाहे वह शारीरिक हो, सामाजिक हो या फिर मानसिक हो। इस विधि में जो विकासीय विधि है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो बच्चे के विकास और वृद्धि का जो अध्ययन होता है उसकी सबसे अच्छी विधि हमारी विकासीय विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गार्डनर ने बहुबुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? जो गार्डनर हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 भागों में बांटा है, जिसमें से भावात्मक बुद्धि को उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि हमारी 125 होगी। लेकिन इसका आंसर कैसे आ गया 125, इसको हम समझते हैं। तो आईक्यू लेवल जो होता है बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज, वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। तो मानसिक आयु हमें दी गई है 5 वर्ष, वास्तविक एज हमें दी गई है 4 वर्ष। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको कट करेंगे 25 आएगा, 25 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम किसी भी बालक की आईक्यू को जो है निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह कहा है स्किनर महोदय ने। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो वर्णमाला होती है उसको बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया, एलेक्सिया जो अक्षमता है वो किस प्रकार की अक्षमता है? पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, सीखने से संबंधित है या फिर सुनने से संबंधित है? तो यह हमारी पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। इसमें बालक जो होता है शब्दों को सही उच्चारण उसका नहीं कर पाता है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता है। वो जैसे यहाँ पे हमने लक्ष्य लिखा है तो बालक इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा वह लुक्स। तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है उसको पढ़ने से संबंधित अक्षमता कहा जाता है। तो एलेक्सिया क्या है? एक पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, पठन विकार है ये। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यह मानी जाती है हमारी 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि तक। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमसे चौथी अवस्था पूछी गई है, तो इसकी आयु है हमारी 11 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 9 मंथ एंड 10 डेज रहता है। तो इसको टोटल हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 280 डेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो वो वैज्ञानिक है हमारे पेस्टोलॉजी। कौन से वैज्ञानिक है? पेस्टोलॉजी। बालक का विकास होता है, बालक का विकास हमारा जो होता है 2 तरीके का होता है। एक तो होता है सिर से लेकर पैर की ओर, एक होता है हमारा केंद्र से लेकर के
बाहर की ओर, जो सिर से लेकर के पैर की ओर होता है उसको कहते हैं सेफेलोकॉडल, और जो हमारा केंद्र से बाहर की ओर होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो हो जाएगा सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संबंध में गलत कथन है। जो विकास है हमारा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे बालक पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है, और फिर वह चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि बालक जो है वो क्रियाएं, विकास उसका जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो यह इस क्वेश्चन का गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो जो हमारी डिम्ब है वो गर्भाधान काल की अवस्था है, बीजकरण है, भ्रूण अवस्था है, लेकिन जो हमारी शैशवावस्था है वो हमारी जन्म के बाद की पहली जो स्टेज है वो शैशवावस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा शैशव अवस्था। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। शिक्षा में जो फ्रॉबेल महोदय हैं उन्होंने किंडरगार्टन का विकास किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं सबसे पहले किस पार्ट का निर्माण होता है? तो सबसे पहले होता है सिर का निर्माण। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में 270 एप्रोक्स जो होती हैं हड्डियां होती हैं। जब जैसे जैसे बालक का विकास होता है, बालक वयस्क होता है, तो हड्डियां जुड़ करके हमारी 206 बचती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक जो रहता है, छोटा बच्चा रहता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को ही पहचानता है। तो वह अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है 3 माह की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वयस्क जो पुरुष होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है 1450 ग्राम, और जो हमारी महिला होती है उनका मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लिंदा ब्लैंक्स तथा फ्लिंदा ब्लैंक्स की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यह हमारा जो वंशानुक्रम होता है और जो पर्यावरण होता है उसकी जो अन्योन क्रिया का परिणाम है वो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण। बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है, जैसे कि लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया। इन रंगों की पहचान बालक जो है 5 वर्ष की आयु तक करने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना ये बालक किस अवस्था में करता है? तो यह बालक करता है शैशवावस्था में। 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है वो शैशवावस्था की होती है। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? तो सर्वप्रथम बालक जो है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होना शुरू करता है। जैसे ही बालक 1 से 3 सप्ताह का होता है वह प्रकाश को देख करके अपनी आंखों को बंद करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक जो होते हैं, नन्हे बालक, उनके मन में बहुत से प्रकार के सवाल उठते हैं, तो हमें उनको सवालों को सही उत्तर दे करके उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष से शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान को वर्ष 2001 से शुरू किया गया था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो यह हमारे कहा है क्रू एंड क्रो, जो वैज्ञानिक हैं हमारे क्रू एंड क्रो, उन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह में से है। किशोर अवस्था में जो बालक रहते हैं वो आत्म आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था
में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो वह है हमारी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। किशोर अवस्था में जो बालक रहते हैं वो एग्रेसिव रहते हैं, उन्हें सही गलत की जो है ज़्यादा पहचान नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं कौन सी चीज़ें सही है। तो इस में से सही उत्तर हमारा हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। व्यक्ति विकास में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है हमारे हरलॉक महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हमारे स्टैनली हॉल जी का। जो स्टैनली हॉल वैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था में बालक का एक नया जन्म होता है, जिसमें बालक जो होता है उच्च कोटि के उसमें गुण आ जाते हैं और वह श्रेष्ठ मानव बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है जीन प्याजे ने। किसने दी है यह परिभाषा? जीन प्याजे ने दी है। जो हमारा किशोर अवस्था है उसको गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। बनने और बिगड़ने की जो आयु है यह किशोर अवस्था ही होती है। इसमें बालक एक अच्छा लड़का भी बन सकता है और गलत संगति भी कर सकता है, तो इस एज को गोल्डन एज भी कहा गया है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध हमारी तर्क और निर्णय से है, स्मृति से है, याद रखने से है, अवबोध से है, समझने से है। लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का संबंध उसके मानसिक विकास से नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, तो जो हमारी बाल अवस्था होती है उसको कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बालक रहता है वो गैंग में रहना स्टार्ट कर देता है, टोली में रहना स्टार्ट कर देता है। टोली एज भी इसी को मतलब कहा जाता है, टोली का काल भी कहा जाता है, और इसी को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक बाल अवस्था में ही विभिन्न प्रकार के खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। कभी कीचड़ से गंदा होता है, कभी मिट्टी में खेलता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, गंदी अवस्था, गैंग एज भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था में जो बालक का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, तो बालक अपने विचारों में समायोजन नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा समायोजन की जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। किशोर अवस्था बड़े तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि इस समय में जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों को अपने भविष्य की चिंता जो है सताने लगती है, वह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि भविष्य में उनको क्या बनना है। तो ये कहा है हमारे स्टैनली हॉल ने। किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ये मैं पूर्व बता चुकी हूँ आप लोगों को। सबसे पहली हमारी अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, फिर हमारी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर हमारी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद हमारी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। जब बालक शिशु होता है, 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है, तो बालक में जो है बालक के शारीरिक विकास तीव्र गति से होते हैं। वह दूसरों पर निर्भर रहता है, वह अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसे पानी पीना है तो वह अपनी माँ पर निर्भर रहेगा। मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, लेकिन बालक में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है शैशवावस्था की आयु में। तो यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
तो मानसिक विकास को परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। जिस प्रकार की हमारी पारिवारिक स्थिति होगी उसी प्रकार की हमारी मेंटलिटी हो जाती है, लेकिन धार्मिक वातावरण से मानसिक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? जो नैतिक तर्क है हमारा, उसका सिद्धांत जो है हमारे कोहलरबर्ग वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यह जाने जाते हैं नैतिक विकास के लिए। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? अगर बालक ऊर्जावान है हमारा तो वह खुशमिजाज होगा, सामाजिक होगा, मतलब व्यवहारिक होगा, ऊर्जा स्तर उसका उच्च होगा, लेकिन बालक में क्या नहीं होगा, वह आसानी से चिढ़ेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था जो है हमारी टीनेजर जो एज कहते हैं, टीनेज कहते हैं, वो 12 से लेकर के 18 वर्ष की हमारी एज होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो यह हमारे दिया है कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया है? पूर्णता प्रकारशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय दिया है कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व को समझने में सहायता की है? तो ये सहायता की है पियाजे ने। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई वस्तु व्यक्ति के सामने रखी हुई है और कुछ देर के बाद हम उसे छुपा दें तो वह यह समझ जाएगा कि वस्तु है, वह उस वस्तु को ढूंढ लेगा, वस्तु की इमेज बालक के माइंड में बन जाएगी। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण रहता है वो बालक में फर्स्ट स्टेज में जो संवेदी गामक अवस्था है हमारी, उसमें ही वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और यह किसने बताया? यह बताया है पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह करता है सजीव चिंतन की ओर। जब बालक छोटा होता है वह हर एक चीज को क्या मानता है? सजीव मानता है। जैसे अगर वह गिर गया तो वो क्या करेगा? जमीन को मारने लगेगा। वह क्या समझेगा कि जमीन क्या है? सजीव है, इसने मुझे चोट पहुंचाई, मैं भी इसे चोट पहुंचाऊंगा। तो जो सजीव चिंतन होता है उसमें बालक सोचता है कि सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरा अनुकरण कर रहा है, मैं जहाँ मुड़ रहा हूँ वहाँ मुड़ रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। तो यह हमारी अवस्था है सजीव चिंतन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो भाषा का सिद्धांत जो है वो नोम चॉम्स्की जी ने दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सभी भाषाओं में जो परिवर्तन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो यह होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डार्विन ने। किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वह मानक होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा है कि जो विकास है वह लगातार धीमी गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जो व्यक्तित्व है वह विकास की कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है। तो देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वह है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से। जब हमारी वृद्धि होती है तो जो हमारा भार बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, तो उन चीज़ों को हम माप सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में भी वृद्धि होती है जैसे कि हमारी समझ और कौशलों में वृद्धि हो गई है, सोच में वृद्धि हो गई है। तो इन चीज़ों को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वृद्धि हमारे 50 हैं आज के जो हमारे 51 क्वेश्चंस हैं CDP के वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।